हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक का लेसन 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। मतलब जो हमारे पास्ट में हुआ है, इतिहास में हुआ है, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस आर शॉर्ट साइटेड एंड देयर अप्रोच टू इवेंट्स ऑफ 1757? तो आपको क्या लगता है कि जो इंडिया के प्रिंसेस थे, इंडिया के जो राजा वगैरह थे, राजकुमार थे, उनकी जो मतलब दूरदृष्टि थी, यानी कि जो फ्यूचर के बारे में सोचने की उनकी कैपेबिलिटी, क्या वो इतनी सही नहीं थी 1757 में? तो देखिए आंसर है इसका, इंडियन प्रिंसेस वर एक्चुअली शॉर्ट साइटेड इन द अप्रोच ऑफ 1757. They fought against each other, sought help of Britishers. They could not see that this will ultimately make the British rule them. They had to suffer for their short-sightedness later. तो देखिए इंडियन प्रिंसेस 1757 जो 1757 में वॉर हुई थी हमारी बंगाल में ब्रिटिशर्स के साथ, है ना। तो उसमें क्या हुआ था, जो इंडिया के प्रिंसेस थे उन्होंने आपस में ही लड़ाई करी थी और ब्रिटिशर्स की हेल्प ली थी। उससे क्या हुआ कि आगे जा करके ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि हम लोग तो डिवाइड एंड रूल खेल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो इंडियन प्रिंसेस हैं ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हम इनका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर रूल कर सकते हैं। तो हमें समझ में आता है कि इंडियन प्रिंसेस शॉर्ट साइटेड थे, उन्हें आगे का नहीं दिख रहा था कि कैसे धीरे धीरे करके अंग्रेज़ देश पर कब्जा करे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पहले अंग्रेज़ी शासन था, यानी कि जो इंग्लिश कंपनी थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हमारे देश में आई थी, उसके बाद ही क्वीन का शासन हुआ था 1857 के बाद से। उससे पहले के जो 100 साल थे ना, उस पर एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका राज था। तो देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंडियन बिजनेस को कैसे दबा दिया था? इसका आंसर है, इंडियन प्रिंसेस फॉट वन अनदर। They often sought the help of East India Company to supply them with superior weapons. As a result, they become weak. The company subdued them all easily. तो ये क्या करते थे, इंडियन प्रिंसेस आपस में लड़ते रहते थे। इंडियन प्रिंसेस क्या, देखिए जैसे कि अलग अलग इंडिया के ऐसे राज्य हैं आज के टाइम पर। पहले काफ़ी सारे रजवाड़े हुआ करते थे, मतलब काफ़ी सारे जो अलग अलग राज्य हुआ करते थे वो आपस में लड़ते रहते थे, और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। वो एक प्रिंस, जैसे कि ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, स्टेट ए लड़ता था बी से, और ए वाला जो है ना वो अंग्रेज़ों के पास जाता था कि हमें अपने वेपन्स दे दो। जो अंग्रेज़ों के हथियार थे ना वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर थे इंडियन वेपनरी से, तो वो लोग अंग्रेज़ों के पास जाते थे और अंग्रेज़ इसका फ़ायदा उठाने लगे, और इन दोनों में फूट डलवा के ये दोनों कमज़ोर हो गए, तो अंग्रेज़ों ने भी दोनों पे अटैक कर दिया। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने देश पे कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोट द वर्ड्स यूज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय टू से दैट एवरी रिलीजन टीचेस द सेम प्रिंसिपल। राजा राम मोहन रॉय ने ऐसा क्यों कहा था कि जितने भी धर्म होते हैं वो एक ही बात सिखाते हैं? देखिए इसका आंसर है, द वर्ड्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय वर, cows are different colors but the colors of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of their religion is same. तो जो गाय है वो अलग अलग रंग की हो सकती है, मगर जो गाय का दूध होता है वो बिल्कुल एक ही कलर का होता है, वाइट या, है ना। तो जो धर्म हमारे अलग अलग हो सकते हैं, बट जो धर्म हमें सिखा रहे हैं वो धर्म की शिक्षा एक ही जैसी होती है सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस? तो इंडियंस को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया अंग्रेज़ों ने, या किस तरीके से इंडियंस का फ़ायदा उठाया? तो इसका आंसर है, द ब्रिटिश पास्ड अ रिजोल्यूशन विच स्टेटेड दैट इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। मतलब बिना ट्रायल के, यानी कि बिना कोर्ट में केस लड़े इंडियंस को जेल में डाला जा सकता है। ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इनटू इंडिया टैक्स फ्री। बिना टैक्स के अंग्रेज़ अपने देश से, मतलब ब्रिटेन से इंडिया में सामान आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इंडिया से जो सामान ब्रिटेन में जाता था उस पर बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगता था। तो वो लोग फ्री में यहाँ पे सामान भेज रहे थे ताकि इंडिया में सस्ता हो वो सामान और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो इंग्लैंड मेड प्रोडक्ट्स फ्लडेड इंडियन मार्केट्स वाई इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू शट। तो अंग्रेज, मतलब इंग्लैंड से इतना ज़्यादा सामान इंडिया में आने लगा था कि इंडिया, और इतना सस्ता वो लोग सामान बेच रहे थे, सस्ता बेच के भी वो प्रॉफिट कमा पा रहे थे क्योंकि टैक्स नहीं लग रहा था उन पर बिल्कुल भी। तो इससे क्या हुआ, इंडिया की इंडस्ट्रीज बिल्कुल तरह शट हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। इससे अंग्रेज़ों को और भी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। दे एम्प्लॉयड इंडियंस एज सिपॉइज ऑफ ब्रिटिश आर्मी बट पेड देम पिटेंस एंड वर गिवन स्लो प्रमोशंस। तो जो अब लोगों के पास और कुछ काम नहीं था, बचा नहीं था, क्योंकि खेती भी बर्बाद हो रही थी, इंडस्ट्रीज भी बर्बाद हो रही थी, तो धीरे धीरे वो अंग्रेज़ों के लिए, हमारे देश के लोग काम करने लगे। अंग्रेज़ हमारे देश के लोगों को बहुत ही कम पैसे दिया करते थे, बहुत कम सैलरी होती थी, प्रमोशंस बहुत स्लो होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दीज पीपल। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। तो टीपू सुल्तान जो है, टाइगर ऑफ मैसूर इनको कहते हैं, ये लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के आगे झुके नहीं थे ये, और
अंग्रेज़ों से लड़ते हुए इन्होंने अपनी जान दी थी। नेक्स्ट है द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, जो सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। द पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो मैकॉले के मिनट आए थे ना, मैकॉलेज मिनट 1935 में, उसने काफ़ी कुछ कहा था कि इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में क्यों ज़रूरी है। वो कहता था कि इंडिया की जो एजुकेशन है वो बहुत ही ख़राब है, यहाँ की लैंग्वेज ख़राब है, यहाँ के लोग पागल, इस तरह की बातें मैकॉले कहता था। नेक्स्ट है टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, तो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है कि नाना साहेब पेशवा और बहादुर शाह जफ़र, रानी लक्ष्मीबाई आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे लीडर्स के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा है, किन्हीं भी दो के आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, तो सोशल प्रैक्टिस मतलब जो चीज़ें 1757 के टाइम पर जो चीज़ें की जा रही थी हमारे देश में, सोशल प्रैक्टिस जो सही नहीं थी, अनटचेबिलिटी, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी छुआछूत है ना, एक जाति को ऐसा मानते थे, अनटचेबल मानते थे कि भाई इनको छुएंगे देखेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। फिर सती प्रथा में एक औरत को जिंदा जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। तो ये उस समय की सोशल प्रैक्टिसेस थी जो प्रिवेल करती थी। नेक्स्ट है टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, उनकी ज़्यादातर पॉलिसीज ऑप्रेसिव ही होती थी, हमें दबाने वाली होती थी। तो देख लेते हैं। द ब्रिटिश पास्ड अ रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, तो मतलब इंडियन को जेल की जा सकती है बिना ट्रायल के। 2 साल की 1919 में वैसे रूल आया था कि आप किसी को भी, कोई इंडियन रिवॉल्यूशनरी है, कोई क्रांतिकारी है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोल रहा है, उसको जेल में रख सकते हैं 2 साल के लिए, और बिना किसी कोर्ट के, मतलब उठाया घर से, कुछ बताया नहीं, क्या किया, 2 साल के लिए जेल में। तो इस तरीके का एक कानून आया था। और नेक्स्ट एक और ऑप्रेसिव लॉ था या पॉलिसी थी, टू सपोर्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज दे मेड इम्पोर्ट्स टू इंडिया टैक्स फ्री, एज अ रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू शट। तो इंग्लैंड से जो भी सामान आता था वो बिना टैक्स के, मतलब कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था उस पर, क्योंकि जैसे कि अगर इंग्लैंड से वो 200 रुपये का बन रहा है तो 200 ही रुपये का इंडिया में बिक रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। और इंडिया का सामान अगर 100 रुपये का बिक रहा है उस पर 200 रुपये टैक्स लगा रहे हैं, तो 300 रुपये का हो जा रहा है वो। तो मतलब ऑब्वियसली फिर सस्ता ही सामान लोग खरीदेंगे, तो इसलिए इंडिया की इंडस्ट्रीज बिल्कुल ख़त्म होने लगी थी। नेक्स्ट है टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, किस तरीके से हमारे देश का आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो पीपल लॉस्ट देयर ओल्ड जॉब्स इन लैंड्स, द फार्मर्स वर हेविली टैक्स्ड, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था किसानों पर, इंडस्ट्रीज़ पर, है ना। और जो पुराने जॉब्स थे हमारे देश के लोगों के, जैसे कि कोई कढ़ाई करता था, छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज़ लगा रखी थी, वो सब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से बंद होती जा रही थी। तो ऐसे सफ़र किया था, ऐसे परेशानियों का सामना किया था। नेक्स्ट है 4 रीजन्स फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में। तो भाई क्यों हुआ था, मतलब ऐसा क्या हो गया था इतने सालों में, क्योंकि बेसिकली जो ब्रिटिश रूल है वो 1757 से स्टार्ट हुआ माना जाता है ना। उस समय पर जब पहले इन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया था, थर्ड बैटल ऑफ प्लासी, है ना, उसके बाद से बंगाल पे कब्जा हो गया, फिर धीरे धीरे करके पूरे देश पे इन्होंने कब्जा कर लिया था। फिर 1800 साल बाद एकदम से ऐसा क्या हो गया कि क्रांति आ गई देश में पूरे। तो कुछ रीजंस हैं इसके। तो संथल्स हैड लॉस्ट देयर लैंड, तो संथल्स है एक कम्युनिटी है, उनसे ज़मीनें छीन ली गई थी, है ना, ट्राइबल कम्युनिटी है ये। दे रिवोल्टेड एंड किल्ड द ब्रिटिश एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। तो जो संथल लोग थे, इन्होंने अंग्रेज़ों को भी मारा और जो अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे, मतलब ब्रिटिशर्स को जो लोग सपोर्ट करते थे, उनको भी इन्होंने मारा। इंडियन सोल्जर्स वर पेड मच लोअर देन इंग्लिश सोल्जर्स, दिस क्रिएटेड डिसकंटेंटमेंट अमंग द सोल्जर्स। तो देखिए क्या होता था ना, इंडियन सोल्जर्स भी होते थे और ब्रिटिश सोल्जर्स भी होते थे। ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा सैलरी मिलती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, और इंडियंस का प्रमोशन भी नहीं होता था। तो इस वजह से सोल्जर्स में, सैनिकों में भी बहुत गुस्सा था। नेक्स्ट पॉइंट है रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर किंगडम्स। तो बेगम हजरत महल और काफ़ी सारे जो रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे ऐसे हमारे देश के राजा रानियां थे जिनसे उनका राज्य छीना जा रहा था, तो वो बहुत गुस्से में थे। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ऑप्रेसिव एंड कनिंग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स की ऑप्रेसिव, दमनकारी और बहुत ही खराब पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारे जो लैंड लॉर्ड्स थे, फार्मर्स थे, अपना उनका लैंड खो रहे थे वो, तो भाई कुछ तो करेंगे ही, तो विद्रोह हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे इस चैप्टर के, हमने देखे। अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।